Hi there. If you are watching this video, kindly subscribe to my channel Dear Gaurav Sir. Hit the bell icon so that you remain informed for every new lecture uploaded. Also do like, comment and share the videos as it will encourage and motivate me to prepare more lectures for you. आज का जो मेरा टॉपिक है एक्सक्लूसिवली स्केयर्स के ऊपर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बेस 10, बेस 50 और बेस 100 की मल्टीप्लिकेशंस की थी। उसमें हमने स्केयर्स निकालना भी सीखा था। वो कुछ नंबर थे जिनके हम स्केयर्स निकाल पाते थे। इसके अलावा जो 100 की बेस 100 की बात करूं तो 100 के आसपास वाले जो नंबर हैं उनके स्केयर निकाल सकते हो आप। पर फिर अगर मैं बात करूं 150 से लेके हमारे पास 1000 के बीच में 950 के बीच में इतने सारे नंबर्स हैं, उनके अगर स्केयर्स निकालने की नौबत आ जाए तो उन सब के जो स्केयर्स का एक पैटर्न है जो हम फॉलो करेंगे, जो इस लेक्चर में हम सीखेंगे। बट उससे पहले आप मेक श्योर करो कि आपको फर्स्ट 25 नंबर्स के स्केयर्स जो हैं बाय हार्ट आने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना। बेशक आपको बेस 10 का जो ट्रिक मालूम है उससे आप फर्स्ट 25 नंबर्स का स्केयर निकाल सकते हो। बट अगर हमें बड़े बड़े स्केयर्स निकालने हैं तो फर्स्ट 25 नंबर्स के जो स्केयर्स हैं वो आप अच्छे से रट लो, पहली बात। दूसरी बात, आपको जितने भी एंडिंग विद 5 है, ठीक है, एंडिंग विद 5, जो भी नंबर एंडिंग विद 5 है इनका स्केयर आना चाहिए। उसका मैं ट्रिक अभी बताऊंगा। ठीक है, वो बहुत आसान होता है। एंडिंग विद 5 वाले जो नंबर होते हैं उनका जो स्केयर है उसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं हमें इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आगे प्रोसीड करने के लिए। तो पहले तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 25 नंबर्स का स्केयर अपनी नोटबुक्स में लिख लो। और दूसरा जो है एंडिंग विद 5 वाले नंबर है उनका जो स्केयर निकालना है उसकी ट्रिक सीख लो। तो मैंने यहाँ पर 11 से लेके 25 तक के नंबर के स्केयर सारे लिख दिए हैं। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ कि पहले 10 के स्केयर आपको आते होंगे। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। ये पहली रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पर पूरी कर दी। दूसरी रिक्वायरमेंट आ जाती है एंडिंग विद 5 के जो नंबर है, जैसे 15 का स्केयर हो गया, 25 का स्केयर हो गया या फिर 35 का स्केयर हो गया। इनके जो स्केयर्स हैं वो हम जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्केयर्स of numbers ending with 5, उनके स्केयर्स कैसे। देखो, सपोज करो आपके पास नंबर है 25 का स्केयर निकालना है। ठीक है, तो आपने 5 को भूल जाना है। आपको 5 को हाइड करके जो भी बच गया उस नंबर के ऊपर फोकस करना है। जैसे मैंने 5 को छुपाया तो बचा क्या, 2, तो 2 के ऊपर फोकस करना आपने। 2 से अगला नंबर क्या होता है, 3। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर क्या होएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से अगला नंबर 3। ठीक है, आगे क्या लग जाएगा, 25। डैट इज इट। मतलब 2 3 कितने होते हैं, 6 25 आंसर है। अगेन 35 का स्केयर, 5 को छुपाया और मैंने फोकस किया किसके ऊपर, 3 के ऊपर। 3 के को मल्टीप्लाई करना है 3 के अगले नंबर से, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। आगे क्या लगा देना है, 25। 3 4 12 25 आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 85 का स्केयर 8 से अगला नंबर क्या है, 9, मल्टीप्लाई करके रख लेना है और आगे क्या लिख देना है, 25। तो 8 9 72, 7225, ये 85 का स्केयर है। ठीक है, बेशक आप चेक करके देख लेना ये चीज़ें। ठीक है, तो ये इस तरह से जो एंडिंग विद 5 है वो आप ऐसे निकाल सकते हो। और देखते हैं, अगर आपके पास आ गया 125 का स्केयर, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 इंटू 13। आगे क्या लिख देंगे, 25। 12 इंटू 13 हमें मालूम है बेस 10 से हमारा आ जाएगा। 12 इंटू 13 क्या होता है, 156। आगे क्या लग जाएगा, 25। डैट इज़ इट। ठीक है, इसी तरह से आपने इन सब के स्केयर्स निकाल के देख लेने हैं। इनमें आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 13 इंटू 14, 14 इंटू 15, 17 इंटू 18, इसमें 19 इंटू 20। तो आप यहाँ पर बेस 10 वाली कैलकुलेशन से इन दोनों, ये जो नंबर्स हैं इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लिकेशन आप निकाल सकते हो।
जैसे पहले केस में 135 का स्क्वायर 13 इंटू 4, 13 प्लस 4 होता है 17, 3 इंटू 4 होता है 12, तो मुझे पता चल गया 182 आएगा। 13 इंटू 14 और आगे क्या लग जाएगा 25, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आपने ये जो है बाकी अपने एंड पे ट्राई कर लेने। अब हम बात करेंगे एक नंबर लाइन की, वो एक स्पेशल नंबर लाइन है। स्पेशल क्यों है मैं बताता हूँ, उससे हमें पता चल जाएगा कि भी हमने किसके आसपास वाले स्क्वायर्स ढूंढने हैं। शुरुआत होती है इस नंबर लाइन की यहाँ से, सॉरी इधर एरो नहीं है, ये वाले नंबर से शुरू होती है। ये है आपका नंबर 50 यहाँ से, फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो आ जाएगा 100, फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 150, फिर 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 एंड सो ऑन। ये चलता ही रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये जो 50 है इसको हम 1 लेके चलते हैं, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ये वाले नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो हैं चीज़ें ये बेसिस है, ठीक है। और ये वाले जो नंबर्स हैं ये वो नंबर्स हैं जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास एकदम से कोई आ जाए, नंबर आ जाए 474, तो आप कौन सा बेस आप ट्राई करोगे। 474 आप देखो किस के बीच में लाई करता है, वो 450 और 500 के बीच में लाई करता है, ठीक है। वो 500 के करीब है या 450 के करीब है ज़्यादा, तो वो आपका 450 के करीब है ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाए 389, तो 389 देखो किसके बीच में लाई करता है, 350 और 400 के बीच में लाई करता है, और वो 389 जो है 400 के ज़्यादा करीब है। फिर हमारी सेकंड जो चीज़ है, हमें वो चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, ठीक है, ये हमारे मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा। अगर आपके पास कोई भी बेस है, जैसे बेस 450 है, अगर 50 पे डिवाइड करते हो आपके पास मल्टीप्लायर आ जाएगा 9, ठीक है। 500 है बेस, तो अगर आप 50 से डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लायर आ जाएगा आपका 10 एंड सो ऑन। आपके पास इतने सारे नंबर्स हैं, 250 को डिवाइड करके देखो 50 पे तो 5 आ जाएगा। तो आप किसी को भी ट्राई कर लो, तो ये जो मल्टीप्लायर है बेसिकली वो मल्टीपल ऑफ 50 ही है और कुछ नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि इनको कैसे अप्लाई करना है। सपोज करो मेरे पास है नंबर 54 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एक तो आपने बेस 50 वाला जो किया हुआ है वो तो है ही है, ठीक है, पर इसमें मैं एक जनरल व्यू बताने वाला हूँ इन मल्टीप्लायर के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपने देखना है, बेस 50 लेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने लिख लिया। ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 4 जो है ये मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करके रख दो साइड पे, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब आप और इसका जो स्क्वायर है वो निकाल लो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये दो चीज़ें हमारे काम आने वाली है। अब आपने क्या करना है, जो 50 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, डेट इज़ इक्वल टू 2500। इन दो ज़ीरो को छोड़कर बाकी जो डिजिट्स बचे हैं 25 में आप ऐड कर दीजिए 4, डेट कम्स आउट टू बी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। 25 में मैंने ऐड कर दिया 4, डेट कम्स आउट टू बी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। आगे क्या लगाना है आपने, 4 का स्क्वायर 16, टेकिंग केयर कि यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ हैं, हर एक में 2 वैकेंसीज़ ही हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 जो ज़ीरोज़ हैं वो एज अ वैकेंसी ले ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, डेट विल बी 2916, इस तरह से, ठीक है। और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं अभी। जैसे मैंने 54 की जगह ले लिया 154 का स्क्वायर। अब मुझे ये देखना है ये 150 से कितना ज़्यादा, अब मैं बेस कौन सा ले रहा हूँ, अब मैं बेस ला रहा हूँ 150, तो 150 से कितना ज़्यादा है, वही 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो दो चीज़ें करनी है आपको, पहली चीज़ करनी है मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लायर क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके रख दिया। और दूसरी जो चीज़ है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये दो चीज़ें आपको चाहिए।
अब जो 15 का स्क्वायर होता है, मुझे पहले दो जो बेस के पहले दो डिजिट चाहिए, हर एक के बेस के पहले दो डिजिट चाहिए। 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। 225 में मैं ये जो है नंबर 12 ये ऐड कर देता हूँ। ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बनेगा, ये जो 4 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर दो वैकेंसीज है, 4 का स्क्वायर आपने इधर इस तरह से लगा देना। तो ये आपके पास आंसर आ गया 23716। ये आपके पास 154 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ट्राई करके देखते हैं। सपोज आपके पास है 142 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बेस क्या लेंगे, 142 किसके बीच में लाई कर रहा है, वो 100 और 150 के बीच में लाई कर रहा है। नज़दीक किसके ज़्यादा है, 142 150 के नज़दीक ज़्यादा है, तो मैं अगेन आई विल टेक 150 एज बेस। तो ये कितना कम है 150 से, डेट इज़ नेगेटिव ऑफ इट, मतलब इतना कम है आपका। अगेन हमें दो चीज़ें करनी है, कौन कौन सी, एक तो जो मल्टीप्लायर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो -8 × 3 क्या आ जाता है, नेगेटिव ऑफ 24। और दूसरा हमें क्या करना है, नेगेटिव ऑफ 8 का जो है स्क्वायर निकाल के रख लेना है, डेट इज़ 64। ठीक है, अब जो 15 का स्क्वायर होता है वो होता है 225। ठीक है, 225 में से आपने क्या करना है, 24 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, डेट बिकम्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, और फिर आगे क्या लगा देना है, आपने आगे लगा देना है 64। अब 225 - 24 क्या होता है, डेट इज इक्वल टू 201। आगे क्या लग गया, 64। ये बन गया आपका 142 का स्क्वायर। और कोई भयानक सा नंबर ले लेते हैं जो बहुत बड़ा हो। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 598 का स्क्वायर निकालना है मुझे। ठीक है, तो ये कौन से बेस के नज़दीक है, वो है 600 वाले बेस के नज़दीक है। ठीक है, तो ये 600 से ज़्यादा ये कम है, कम है, कितना कम है, ये 2 कम है। ठीक है, अच्छा 2 कम है तो हम क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय, पहले मल्टीप्लायर कितना है यहाँ पे 12 है, 12 किया तो नेगेटिव ऑफ 24 आ गया मेरे पास। फिर मैंने -2 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 4, पर हम क्या लिखेंगे 04, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 डिजिट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या चीज़ है, अब 60 का स्क्वायर क्या होता है, डेट इज इक्वल टू 3600। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3600 में से 24 मैंने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर एज 3600 - 24। ठीक है, और फिर आगे क्या लगाना है, 04 लगा देना है। अच्छा, ये बन जाएगा 3570604। ये आपके पास बन गया 598 का स्क्वायर। ठीक है, विद प्रैक्टिस आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, और बिलीव मी ये वर्बली होने वाली कैलकुलेशंस है। अभी देखने में लग रहा है बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट जब आप इसमें माहिर हो जाओगे तो आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और करके देखते हैं, कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं और। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 884 का स्क्वायर निकालना मुझे। अब मैं बेस कौन सा लूँगा, देखो 884 किन दो नंबरों के बीच में है, ये आपका लाई करता है 850 और 900 के बीच में लाई करता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये लाई करता है 875। तो ये 875 से ज़्यादा तो 900 के करीब है, तो मैं बेस कौन सा लूँगा, 900 का लूँगा। तो आपने सबसे पहले ये देखना है, तो 900 से कितना कम है, 16 कम है, -16 कम है। तो -16 को मैंने पहले मल्टीप्लाई कर देना है मल्टीप्लायर के साथ। अब 900 को अगर आप 50 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 18। ठीक है, तो आपने -16 × 18 करके यहाँ पर लिख लेना है। अब 16 × 18 जो है वो आपको आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ बेस 10। 16 + 8 24, 6 8 48, तो आपके पास आ गया नेगेटिव ऑफ 288। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या रखनी है लिखकर, डेट इज स्क्वायर। तो किसका, नेगेटिव ऑफ 16 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 256। ये दो चीज़ें हो गई। अब ये जो 256 में तो 56 तो यूज़ हो जाएगा, ये 2 कैरी कर जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, अब मुझे जो है पहले दो डिजिट्स का स्क्वायर चाहिए 90 का, डेट इज इक्वल टू 8100। 90 का स्क्वायर होता है 8100 या 8100। उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया
288. That becomes your first part of the answer. सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं, 56 आ जाएगा, पर जो 2 है वो कैरी कर जाएगा, ठीक है, जो 2 है वो कैरी कर जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है, थोड़ा मेस्टअप हो गया, मैं तो क्लियरली लिख देता हूँ 8100 माइनस 288, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर है। और दूसरा जो पार्ट है उसमें 256 है, तो 2 जो है वो कैरी में चले जाएगा, 56 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 8100 माइनस 288 आपके पास आ जाता है 7812 कुछ इस तरह से, और 2 इधर कैरी हो गया और 56 इधर आ गया। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या बन गया, 781456। डैट बिकम्स द स्क्वायर ऑफ 884, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, बिलीव मी आपकी कैलकुलेशंस बहुत तेज़ हो जाएंगी। स्क्वायर्स की बात होगी, अब हम स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पर मैं उन नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मैं उन नंबर की बात कर रहा हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 576 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब ये किस नंबर का स्क्वायर है ये मुझे निकालना है, तो वो मैं निकाल सकता हूँ शॉर्टकट से, ठीक है। पर अगर आप कह दो कि 230 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये शॉर्टकट से इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि 230 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ये अगर आएगा आंसर आएगा इसका, ये पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। तो ये 230 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 576 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मुझे मालूम है कैसे निकालना है शॉर्टकट से, ठीक है। तो वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको पहले जो 9 के स्क्वायर्स हैं ना, वो याद रखने हैं। कैसे, वो इस तरह से, जैसे 0 का स्क्वायर क्या होता है, डेट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस पे क्या अटका हुआ है, ठीक है। ये 0 को मैंने कुछ इस तरह से अलग से लिख दिया। तो 1 का स्क्वायर क्या है, डेट इज़ 1। 2 का स्क्वायर क्या है, डेट इज़ 4, ठीक है, वंस प्लेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 का स्क्वायर क्या है, डेट इज़ 9। 4 का स्क्वायर क्या है, डेट इज़ 16, ठीक है, वंस प्लेस। 5 का स्क्वायर क्या है, डेट इज़ 25, यहाँ पर भी वंस प्लेस, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या है, डेट इज़ 36। 7 का स्क्वायर क्या है, डेट इज़ 49। 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49। 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64। 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81, ठीक है। इस तरह से मैंने एक इस पैटर्न में लिखा है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 0 से लेके इस तरह से। क्यों, क्योंकि आप देखो 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर जो है, इनके यूनिट प्लेस के में क्या है, 1 है। 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है। 3 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के वंस प्लेस में क्या है, 9 है। 4 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में वंस प्लेस में क्या है, 6 है। और 5 के स्क्वायर के वंस प्लेस में क्या है, 5 है। अब यहाँ से ये पता चल गया कि अगर आपके वंस प्लेस में 0 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 6 या फिर 5 आ जाए, तो वो नंबर स्क्वायर हो सकते हैं। श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि भी होंगे ही होंगे, हो सकते हैं। बट अगर आप इनके अलावा, अच्छा एक 0 हो गया, 1 हमारा बीच में कहीं रह गया, तो 1 मैं इधर लिख देता हूँ। ये जो नंबर्स हैं, अगर हमारे वंस प्लेस पे आ जाए तो स्क्वायर्स हो सकते हैं, गारंटी नहीं है पर उसकी, है ना। गारंटी इस बात की है कि अगर यूनिट प्लेस में 2 3 7 और 8 आ जाए, तो वो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है कि जो भी नंबर एंडिंग विद 2 3 7 और 8 है, वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। चलो, अब हमें इतना तो पता चल गया कि यूनिट प्लेस में क्या क्या डिजिट्स आ रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखनी है, जो भी है नंबर्स एंडिंग विद 5, उनके जो स्क्वायर्स मैंने आपको सिखाए हैं वो आपको आने चाहिए। ये इस शॉर्टकट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब मुझे सपोज करो 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स जो हैं इनको हाइड कर लो, ठीक है, या फ्रीज कर लो, कुछ भी सोच लो। तो जो बचेगा डिजिट उसके ऊपर काम करना है हमें। क्या बचा, 5।
ये जो 5 है ये किसके स्क्वायर से जस्ट ज़्यादा है, ठीक है। मतलब शुरू हो जाओ, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 बढ़ गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या था 4, और 5 जो है 4 से तो बड़ा है बट 9 से छोटा है। तो मेरा जो मैंने जो नंबर यूज़ करूँगा वो ये वाला करूँगा, कौन सा 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो मैं नंबर कौन सा यूज़ करने वाला हूँ इसकी जगह 2। ये मेरा आ गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, ठीक है। दूसरा जो पार्ट आंसर है वो यूनिट प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिट प्लेस में क्या है 6, तो इस 6 कहाँ आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आ रहा है, एक 6 के स्क्वायर में आ रहा है, तो मतलब या तो आंसर आपका 24 होगा या फिर आपका आंसर 26 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये एक सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है इन दोनों में से एक्चुअल में आंसर क्या है, ठीक है। 576 किसका स्क्वायर है हमें ये देखना है। तो अगर आपको मालूम है कि 25 का जो स्क्वायर होगा एंडिंग विद 5 का जो स्क्वायर है 25 का, वो कैसे आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डेट इज 6, आगे का लग जाएगा 25। अब जो 576 है, ठीक है, अगर बड़ा है 625 से तो नीचे लिखो, अगर छोटा है तो ऊपर लिखो। छोटा है 576 तो मैंने ऊपर लिख दिया, 24 से ऊपर इधर क्या आ जाएगा 24 का स्क्वायर बन जाएगा। तो बेसिकली नीचे क्या है 26 का स्क्वायर, तो वो 625 से बड़ा होने चाहिए, यहाँ पर जो भी वैल्यू होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली जो 576 का स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया, डेट इज़ 24। ये समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है, फॉर्मेलिटी ज़्यादा, बट अभी क्वेश्चंस जब करोगे तो बहुत जल्दी आंसर से निकलेंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है 17,956 का। तो वैसे ही करना है, लास्ट के हमेशा 2 डिजिट्स को हाइड कर लेना है। ये 2 डिजिट्स को हाइड किया तो मेरे पास नंबर क्या आ गया 179, ठीक है। अब मुझे ये देखना है ये 179 किसके स्क्वायर से जस्ट ज़्यादा है। तो शुरुआत कर लेते हैं, जैसे पहले लिख लिया मैंने 10 का स्क्वायर क्या होता है डेट इज़ 100, ठीक है, 100 से ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, अभी भी ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर क्या होता है डेट इज़ इक्वल टू 144, अभी भी ज़्यादा है ये, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, अब अभी भी ये 13 के स्क्वायर से ज़्यादा है ना। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, अब यहाँ पर हमारी ब्रेक लगेगी क्योंकि 179 196 से कम है, ठीक है। तो 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, तो जो 179 है इसके बदले में हम क्या लिख देंगे 13 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 56 है, 6 किसके एंड पे आता है 4 या 6 के एंड पे आता है, तो यहाँ तो आंसर आपका 134 होगा, यहाँ आपका आंसर होगा 136। इन दोनों में से आंसर क्या होगा कैसे पता चलेगा, बीच वाला जो नंबर है वो है 135, इसका स्क्वायर निकाल के देख लो। 13 इंटू 14 कितना होता है 182, ठीक है, आगे क्या लग गया 25। ये 182 मैंने अभी बेस 10 से निकाला है 13 इंटू 4, ठीक है, तो आप भी वैसे सोच सकते हो। अब 18225 से 17956 जो है छोटा या बड़ा है, अकॉर्डिंगली हम नंबर ऊपर या नीचे इधर लिखेंगे। तो 17956 नंबर छोटा था तो मैंने यहाँ पर लिखा। तो 135 से पहले नंबर कौन सा था 134 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है 134 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या हो गया डेट इज इक्वल टू 134। और क्वेश्चन करके देखते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 6084, यहाँ लास्ट के 2 डिजिट्स को आपने हाइड किया, ठीक है, आपके पास क्या बचा 60। अब 60 देखो किसके स्क्वायर से जस्ट ज़्यादा है, ये हमें चेक करना है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम, 5 का स्क्वायर क्या होता है डेट इज इक्वल टू 25 से ज़्यादा है ये। 6 का स्क्वायर क्या है 36 से ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर क्या है 49 से ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर क्या है 64, अब ये 64 से कम है तो मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा। तो ये जो हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 है तो ये कंसीडर होगा, ठीक है। तो जो 7 है वो इसको रिप्लेस कर देगा, तो इसकी जगह आ गया मेरे पास 7। अब 4 कहाँ पर होता है यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस में 4 आप देखोगे यहाँ तो फिर एंडिंग विद 2 होगा या फिर एंडिंग विद 8 होगा, मतलब आंसर यहाँ तो 72 होगा या 78 होगा। कैसे पता चलेगा, जो बीच का नंबर है एंडिंग विद 5 जो है 75, यहाँ से पता चलेगा।
75 का स्क्वायर क्या होता है, 7 8 ज़र 56, आगे क्या लग गया 25। अब ये जो नंबर है मैं किधर लिखूँगा, नीचे लिखूँ या ऊपर लिखूँ, तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा नीचे। तो 75 के बाद 78 आएगा, ठीक है। और जो 72 है वो 75 से पहले आएगा, पर लेकिन ये जो स्क्वायर है 75 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 78 आंसर आएगा आपका, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा चूज़ हुआ, ये तो नहीं हुआ, ये चूज़ हो गया आपका, तो इसका आंसर क्या आ गया 78। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो। क्यूब रूट्स इनफैक्ट ज़्यादा आसान है, किसी भी स्क्वायर रूट्स निकालने के, मतलब स्क्वायर रूट भी आसान है, बट क्यूब रूट में ये है कि भी आपके जो स्टेप्स हैं वो बच जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप्स इज फर्स्ट, हमें पहले जो 10 हैं उनके क्यूब्स पता होने चाहिए 0 से लेकर 9 तक के, ठीक है। 0 का क्यूब क्या हो गया, ठीक है, डेट इज़ 0। 1 का क्यूब क्या हो गया 1। 2 का क्यूब क्या हो गया, डेट इज़ 8। 3 क्यूब डेट इज़ 27। 4 क्यूब डेट इज़ 64। 5 क्यूब इज़ 125। 6 क्यूब is 216. 7 cube is 343. 8 cube is 512. 9 cube is 729, ठीक है। अब देखो यूनिट प्लेस की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे डिजिट्स कवर अप हो गए, 0 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें जब भी कोई भी आंसर आएगा आपके पास यूनिक आंसर आ जाना है, उसमें चूज़ करने की बात ही नहीं आएगी भी ये वाला होगा या वो वाला होगा आंसर, ऐसा कभी इसमें केस ही नहीं बनेगा, ठीक है। सपोज करो मुझे निकालना है क्यूब रूट ऑफ 1728। जैसे हम स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स को हम हाइड कर रहे थे राइट हैंड साइड से, इसमें हम 3 डिजिट्स को हाइड करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। 3 डिजिट्स को हाइड किया तो बचा क्या 1। तो 1 किसके क्यूब से जस्ट ज़्यादा है या इक्वल है, वो है 1 हमारा, ठीक है। तो ये जो 1 है इसकी जगह कौन लेगा 1। अब हम देखेंगे 1s प्लेस पे क्या है 8। तो 8 किसके क्यूब पे आता है 1s प्लेस पे 2 के, तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा 2। तो ये 12 का क्यूब क्या हो गया 1728, ठीक है। यहाँ पर भी मैं रिमाइंड करा दूँ, मैं सिर्फ परफेक्ट क्यूब्स का ही क्यूब रूट निकाल सकता हूँ, ठीक है, इस मेथड से। अच्छा एक चीज़ और आप थोड़ा सा माइंड में बैठा लो, देखो 0 का क्यूब वही होता है, 0 हो जाए 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इनके क्यूब में मतलब 5 के क्यूब में 5 ही यूनिट प्लेस में, 4 के क्यूब में 4 ही यूनिट प्लेस में है, बाकी क्या है, जैसे 2 के क्यूब में अगर 8 है तो 8 के क्यूब में 2 होगा यूनिट प्लेस में, ये देखो। 3 के क्यूब में अगर 7 है यूनिट प्लेस में तो 7 के क्यूब में 3 होगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है। और एक हाँ 9 भी है जिसके यूनिट प्लेस में 9 ही है। तो यही हमारे पास ये जो केसेस बनते हैं 2 3 7 और 8, जिसमें जो यूनिट प्लेस है बराबर नहीं है नंबर के, जिस नंबर का क्यूब है। और एग्जांपल करके देख लेते हैं, जैसे मेरे पास नंबर है क्यूब रूट ऑफ 1,57,464, कुछ इस तरह से, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट्स हमने हाइड कर लिए तो आपके पास क्या आ गया 157। तो 157 देखो किसके क्यूब से जस्ट ज़्यादा है, देखो 64 125 से ज़्यादा है, 216 से कम है। तो ये जो चीज़ है ये रिप्लेस कर देगा इस डिजिट से, क्या आ जाएगा 5। और हमें फिर देखना है 4 जो है यूनिट प्लेस में किसके क्यूब पे आता है, वो आता है 4 के क्यूब पे, तो यहाँ पर आ गया 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज बेसिकली 54 ओनली, ठीक है। तो इसमें जितना मर्जी नंबर आ जाए, आपको ये जो आंसर्स हैं बहुत ईजिली आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर रूट्स। उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है, हमें देखना पड़ता है 2 में से कौन सा एक आंसर है। एग्जांपल लेते हैं और 6,14,125 का क्यूब रूट, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट्स को हाइड किया, 614 देख लिया किसके क्यूब से जस्ट ज़्यादा है, वो है 8 के क्यूब से, 9 का क्यूब ज़्यादा हो जाता है तो 8 लिख दिया इसकी जगह, और 125 5 लास्ट में है तो ये 5 आ जाएगा इधर। तो ये बेसिकली 85 का क्यूब था,
तो ये इसका क्यूब रूट आ गया। ठीक है, तो ये थी कुछ ट्रिक्स थी क्यूब रूट्स निकालने के लिए। प्लीज़ अपने एंड पे ज़रूर प्रैक्टिस करते रहना, और आपको मैं वर्कशीट्स देता रहूँगा। वेबसाइट के ऊपर वर्कशीट्स अवेलेबल है, आप वहाँ पर अप्रोच करके ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो।